गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है। इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड, और पहला हमारे पास दे रखा है 64 1/64 की पावर 1/2, और उसके बाद अगला है 32 1/5 की पावर है ये, और 125 की पावर 1/3। तीन क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ जब क्लास शुरू होगी तो हम करेंगे उसको। फिलहाल हम इसको नॉर्मली करवा देते हैं क्योंकि 8th क्लास में भी आपने ये प्रॉपर्टी की होंगी। तो हम क्या कर लेते हैं 64 के पहले प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 64 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 64 के 2 2 3 द 6 2 2 द 4 2 16 द 32 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। यानी कि हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं यानी कि 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, की पावर 1/2। ओके, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जाएगा 2 6 × 1/2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2। अब कटिंग कर सकते हैं मल्टीप्लाई वाले को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है, यानी कि 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 2 to the 4 to the 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस वे से भी कर सकते हैं। और 64 किसका स्क्वायर है, तो हम एक और तरीके से भी इसको कर सकते हैं। 64 1/2 को एक और तरीके से कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 64 किसका स्क्वायर रूट है, ये है 8 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2 × 1/2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 8 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 1। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास का सेकंड क्वेश्चन है। इसका सेकंड क्वेश्चन है 32 1/5। तो 32 के फिर से हमें प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। यहाँ से देख लेते हैं हम, यहाँ से 32 के, तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 1/5। तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 × 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 हमारे पास कितनी होती है 2, तो हमारा आंसर आ गया 2। ओके, अब हम करते हैं तीसरा सम, इसका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट 125 1/3। तो पहले हम 125 देखते हैं, किसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 125 5 से डिवाइड होगा, तो 5 to the 10 5 5 the 25, और 5 5 the 25 5 1 the 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर 1/3। तो पावर को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं अब, तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3 × 1/3। तो इस 3 को 3 से कैंसिल करूँगा, तो 5 की पावर 1 आ जाएगी, यानी कि 5 की पावर 1, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 5। ओके, तो ये इजी था, आप इसको करें। इसके स्टूडेंट, अब इसका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 9 की पावर 3/2, तो हम क्या करेंगे 9 के पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 9 के फैक्टर बनाएंगे 9, तो जाएगा 3 3 द 9 और 3 1 द 3, यानी कि हम 9 को क्या लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 की पावर 3/2। ये तो ऑलरेडी हमारे पास दे रखी थी। 9 को हमने क्या लिखा 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 द 9 हो जाएगा। ठीक है, बात तो वही है, सेम है। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 × 3/2। तो हम इसको क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, तो अब हमारे पास क्या बचा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 क्या होती है, 3 की पावर 3 क्या होती है 3 3 द 9 9 3 द 27, यानी कि 3 की पावर 3 का मतलब है 3 × 3 ना। तो ये हो जाएगा 3 3 द 9 3 द 27, ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है, ये है 16 3/16 के पावर 3/4। ठीक है, इसको ऐसा लिखेंगे 16 3/4। तो 16 के फिर से प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 16 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 16 के प्राइम फैक्टर बना दो। 16 2 8 द 16 2, यहाँ हम 16 को और भी लिख सकते हैं, पहले इसको कर लेते हैं 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना 16 को। इसको 16 को 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, और 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 की पावर 4 लिख 2 की पावर 1 2 3 4 2 की पावर 4 लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 की पावर 3/4। तो अब हम इसको करेंगे फिर से 2, अब जो इसकी एक्सपोनेंट है पावर है वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई जाएगा 4 × 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना। अब हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 × 2 × 2,
यानी कि 2 टू द 4 टू द 8 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 32। क्या है, 32 की पावर 2/5 है ना। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं, पहले हम 32 के क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 32 के प्राइम फैक्टर, 32 के प्राइम फैक्टर बना लो। 2 16 2 8 2 4 2 जा 2 और 2 1 द 2। ओके, तो अब हम इसको लिख सकते हैं, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 की पावर 5 की पावर 2/5। तो अब हम क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 इंटू 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 टू द 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, तो इसका अब लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन का मतलब है, ये लास्ट क्वेश्चन है जो इसका, वो है 125 की पावर -1/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 125 है इसके फैक्टर बना लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे इसके, 125 को 5 से करेंगे तो ये जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे फिर हो जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे फिर हो जाएगा 1, यानी कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 3 की पावर -1/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो पावर है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 3 इंटू -1/3। तो 3 से क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 5 की पावर -1। और 5 की पावर -1 का मतलब क्या है, 5 की पावर -1 का मतलब क्या है, 5 की पावर माइनस का मतलब होता है कि ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/5। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, कभी भी अगर पावर माइनस में आ रही है तो यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में 1 था और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रहा होगा, क्या रहा होगा, डिनोमिनेटर में क्या रहा होगा, डिनोमिनेटर में रहा होगा क्या, अगर सपोज दैट हमारे पास क्या आ रहा है, 5 की पावर -1 में आ रही है, 5 की पावर -1 में आ रही है, तो 5 की पावर अगर माइनस में आती है इसका मतलब क्या होता है कि जो 5 है वो नीचे रहा होगा और ऊपर 1 रहा होगा। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा क्लियर कर लेते हैं कि जो 125 है, 125 को हम लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और की पावर है हमारे पास -1/3 है। तो हम क्या कर लेंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 5 की पावर -1। तो 5 की पावर -1 का आंसर होगा 1/5, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर कभी भी कोई डिजिट है a और उसकी पावर कभी भी अगर माइनस पावर में n ले लेता हूँ, उसकी पावर n ले लेता हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो क्या हो जाता है 1/a की पावर n। तो यहाँ पे भी देखो हमारे पास क्या है, a सपोज दैट हमारे पास 5 है और n हमारे पास 1 है, माइनस में हमारे पास आ रही है, इसकी एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में आ रही है। तो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि जो डिजिट हमारे पास, जो हमारे पास बेस है वो डिनोमिनेटर में चले जाता है, यानी कि ये 5 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या है, चलो एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन मैंने लिख लिया। तो इसका फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम सबसे पहले कर लेते हैं। देखो कभी भी अगर बेस सेम होते हैं, अगर बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स जो है क्या हो जाती हैं, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे देखो बेस इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको बेस सेम है और पावर को हम ऐड करेंगे। तो पावर क्या है, इसकी एक्सपोनेंट है 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो 2 की पावर, अब हम इसको पहले सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम, या दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 3 द 15, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 द 10, इसको इसके साथ करेंगे, बीच में साइन सेम रखेंगे प्लस का, 3 1 द 3। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा 10 और 3 13/15। ठीक है, तो ये इसका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 की पावर 13/15 इसका आंसर हो जाएगा। सही ढंग से लिखो, 2 की पावर 13/15 ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड वन हमारे पास है, सेकंड वन हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दोनों की पावर दे रखी है साथ में। ये जो 7 है 1 की भी पावर है, और ये जो 7 है ये 3 की पावर 3 का भी है। तो पहले मैं इसको सेपरेटली लिख लेता हूँ कि 1 की पावर 7 है और यहाँ पे हमारे पास है 3 की पावर 7, क्योंकि दोनों का है ना, ब्रैकेट के बाहर दे रखी है पावर, तो दोनों की हो जाएगी ये। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 की पावर 7, यानी कि 1 ओवर में हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितना है, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 7 3 द 21, यानी कि हो जाएगा तुम्हारे पास 3 की पावर 27। ओके, अब हम क्या करेंगे,
नॉर्मली इसको और भी आगे फर्दर कर सकते हैं। फर्दर कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास नॉर्मली कितना है ये, इसको इतना ही रहने देते हैं, 1/, कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 27। या हम इसको आगे भी कर सकते हैं। आगे कैसे करेंगे, इसको क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आगे क्या बनेगा, आगे भी हम इसको लिख सकते हैं, ये भी इसका आंसर हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे इसको कर लेते हैं। ओके, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ओके 7 3 20, ओके यहाँ पे 21 होएगा। ठीक है, 21 होगा, बाई मिस्टेक 7 3 21 होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/3 की पावर 27। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए 21 आंसर हो जाएगा। सॉरी, बार बार 27 रिपीट होगा। ओके, अब इसका हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ये हमारे पास है 11 1/2 ओवर 11 1/4। तो बेस देखो सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। और जब ये नीचे से पावर ऊपर जाएंगी तो ये माइनस में जाएंगी। तो ये हो जाएगा 11 की पावर, ऊपर ऑलरेडी 1/2 थी, ये नीचे से ऊपर गई तो ये हो जाएगी -1/4 हो जाएगी। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास 11, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा, दोनों का एलसीएम वैसे तो 4 होता है, लेकिन हम डायरेक्टली 4 ले लेते हैं एलसीएम दोनों का। एलसीएम 4 हो गया, तो इसको भी 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो जाएगा 2, ये ऑलरेडी 4 था, यानी कि जो हम ऐड माइनस करते हैं जैसे जो हमारे पास तरीका है। तो ये जाएगा 11, हमारे पास हो जाएगा 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 1/4। 11 1/4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 की पावर 1/4 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट इसको कर लेते हैं। 7 1/2, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब देखो यहाँ पे बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, बेस सेम नहीं है पावर सेम है। तो हम क्या कर लेते हैं, 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से और दोनों की पावर कर लेते हैं कितना, 1/2। तब भी तो बात सेम होगी ना। प्रॉपर्टी जब हम करेंगे तो नॉर्मली हमें सब समझ में आ जाएगा। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ की नहीं किया, हो सकता है मैं कल कोई इसकी प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी वाली वीडियो बना दूँ। तो हमारे पास ये हो जाएगा 8, नॉर्मली कितना हो जाएगा, 8 7 56 की पावर 1/2। तो इसके प्राइम फैक्टर्स अगर करके देखेंगे तो कम्प्लीटली नहीं है ना, पूरे पेयर्स में नहीं आ रहे हैं, तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 56 की पावर 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म होती है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन से किया, वो भी फाइन था, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तो इस तरह से हमारे ये सारे क्वेश्चंस हो गए। ओके, थैंक यू।